बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। आज तक के सीनियर एंकर रोहित सरदाना की मौत हो गई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं हमारे चैनल पर, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग रोहित सरदाना के साथ ही रहे हैं। किसी ने रोहित सरदाना ने किसी के अंडर में काम किया तो कोई कुलीग रहा है। बहुत सारे लोग हैं, राजेश कुमार सर हैं, जो मैं खुद भी रोहित सरदाना का कुलीग रहा हूं, क्योंकि सहारा समय में जब मैं जॉब करता था तो रोहित सरदाना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एंकर हुआ करते थे, मैं प्रोड्यूसर था। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, जो उस वक्त सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड हुआ करते थे। सुधांशु पांडे जी है, जो आउटपुट हेड थे, हमारे साथ ही थे। सुरजीत सिंह आप देख रहे हैं, सुरजीत सिंह जब रोहित सरदाना ईटीवी में थे तब उनके साथी थे, उनके कुलीग रहे हैं। और राज पाठक भी उनके कुलीग रहे हैं। और गिरजेश वशिष्ठ जी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज तक में थे। उससे पहले हमारे साथ हमारे इनपुट हेड थे, सभी लोग साथ में हैं। आज का ये प्रोग्राम खास तौर से रोहित सरदाना के लिए, क्योंकि रोहित सरदाना दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आज सब लोग उनके ऊपर बात करना चाहते हैं कि हमारे वो सहयोगी थे, साथ में हमने काम किया था। सबसे पहले मैं सुरजीत सिंह के पास जाना चाहूंगा। सुरजीत आपका बहुत ही करीबी रहा कहा जाए तो, आप जब ईटीवी में थे तब भी साथ में थे। मैं जानना चाहूंगा, आप संपर्क में भी सबसे ज्यादा अभी तक रहे हैं, कल रात तक जिस तरह से आपने बताया। पूरी बताइए आप रोहित सरदाना की कैसे कैसे तबीयत खराब हुई थी, क्या किस तरह से आज ऐसा दिन देखने को मिला, उनकी मौत हो गई। देखिए, रोहित सरदाना की शख्सियत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत अच्छे इंसान थे, आज नहीं है हमारे बीच में। और उनके साथ मेरा सफर शुरुआत में करीब 18-19 साल से हमारा साथ था। और ईटीवी से हम लोग जुड़े थे साथ में, एक सहयोगी के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे हम लोग जुड़े थे। और ये लगातार सफर चल रहा था। लेकिन पिछले 8-10 दिनों से वो करीब वो कोरोना से पीड़ित थे। हालांकि हमें कभी ऐसा उन्होंने खुद एहसास नहीं होने दिया कि वो परेशान है, कोरोना से परेशान है और उन्हें कोई दिक्कत है। और उनकी जिंदादिली के बारे में तो कुछ भी कहना बहुत कम ही होगा, क्योंकि पिछले करीब 8-10 दिनों से खुद भी कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने कई लोगों की मदद की। मैंने भी जब उनसे बात की, जब किसी की मदद के लिए कहा, तो उन्होंने पूरी कोशिश की और कई बार उन्होंने कई लोगों तक मदद पहुंचाई, जबकि खुद वो अस्वस्थ थे, आइसोलेशन में थे, घर पे थे। इसके बावजूद वो जितना कर सकते थे लोगों के लिए किया, उन्होंने काफी मदद की। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें ऐसा लगा हो कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा या स्थिति बहुत खराब हो रही है या ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। कल आप करीब 7:30-8 बजे की बात है, शाम में हम लोग एक ग्रुप पे आपस में चर्चा चल रही थी, काफी बातें हो रही थी। उस दौरान भी उन्होंने बताया कि भाई यहाँ मदद की जरूरत है और यहाँ मदद की गई है और मैं भी संपर्क में हूँ, और तमाम बातें हुई थी। इसके बाद अचानक वो रात करीब, जो मुझे पता चली है बात, जो मैं जितना तक जान पाया हूँ और नजदीकी सूत्रों से, नजदीकी दोस्तों से जो बातें पता चली, वो यही हुआ कि देर रात वो नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और करीब 4-5 बजे के आसपास उन्हें सुबह में आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। और ये भी एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर था, ऐसा नहीं था कि हालत बहुत खराब हो गई है, उन्हें एडमिट करना पड़ा हो। लेकिन ये था कि उनके लंग में इन्फेक्शन काफी बढ़ गया था और उस लंग में इन्फेक्शन बढ़ने के कारण उन्हें एडमिट करना पड़ा था, और वो भी एहतियात के तौर पे कि ऐसा कुछ हो ना जाए, अनहोनी ना हो। और उन्हें स्टेरॉइड पे रखा गया था और उन्हें स्टेरॉइड दिया जा रहा था। और जो मौत की वजह जो सामने आई है वो भी कोरोना नहीं है, वो भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। तो ये बहुत दुखद, काफी दुखद रहा कि ये हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही सुरजीत वाकई बहुत दुखद खबर है। हम लोग सब साथ में रहे हैं, एमपी छत्तीसगढ़ चैनल में हमारा तो बहुत साथ रहा, आपका तो बहुत पहले का साथ रहा था। आप तो ईटीवी से भी साथ में थे और बहुत करीबी दोस्तों में से हैं उनके। सर राजेश सर आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरह से हम लोग आपके अंडर में काम कर रहे थे, आप एज ए चैनल हेड थे उस वक्त, और रोहित सरदाना भी उस वक्त में आप ही के अंडर में थे। अचानक आपको ये खबर मिली कि रोहित सरदाना दुनिया में नहीं रहे, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी, क्या सोचा आपने? राजेश सर आपको मेरी आवाज आ रही है?
राजेश सर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, गिरजेश जी के पास जाऊंगा मैं। राजेश सर आपको आवाज आ रही है? हेलो जी राजेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाँ हम जी, लोग आ रही साथ है। में थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में, हम लोग साथ में रहे, हम आपके अंडर में ही काम करते थे, आप चैनल हेड थे। रोहित सरदाना भी आप ही के अंडर में थे। अचानक जिस तरह से कैसा व्यवहार रहा था वो जानना चाहूंगा, कैसा काम था उनका। दूसरा, ये अचानक आपको जब ये खबर मिली रोहित सरदाना नहीं रहे, शॉकिंग थी हम सबके लिए, आप क्या कहेंगे सर? आपने आप माइक आ जी रही है, सर, आ नहीं रही है। मैंने जी जी बोलिए सर। सर रोहित सरदाना की मौत हो गई, आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे सर आज? राजेश सर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज की कहीं प्रॉब्लम आ रही। गिरजेश सर मैं आपके अरे पास मुझे आना तो चाहूंगा। बहुत ही विश्वास नहीं हो रहा, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है कि जी रोहित हमारे साथ नहीं है, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा है। वो हमारे लिए जी जी हम, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना शौक में हूँ कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रोहित नहीं है हमारे बीच में। शुरुआती करियर के शुरुआती समय में वो हमारे साथ हमारा सहयोगी था, बहुत अच्छा काम करता था, बहुत अच्छा एंकर था, स्वभाव से बहुत अच्छा था, सब कुछ था। हम लोगों ने बहुत मिलकर अच्छा काम किया और वक्त के साथ साथ वो अपने आप को इतना अच्छा बनाया, अपने आप को बहुत ऊपर तक ले गया, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन इतनी जल्दी वो छोड़ के चला जाएगा हमें, ये हमारे बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूं उसके लिए। बहुत ही सर अभिन्न आपकी मित्र, अभिन्न सहयोगी, अभिन्न अच्छा व्यक्ति, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद इतनी जल्दी ऊपर चला गया। सर आपकी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूं, मैं जान रहा हूं सर, वाकई भगवान बहुत उसकी आत्मा को बड़ा शांति दे। और जी 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 सर, वाकई आप धैर्य रखिए, आप वाकई आपका दिल बहुत जो है अंदर से रो रहा है, आपका चेहरा बता रहा है, आपके फेस एक्सप्रेशन आप खुद भी कह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। वाकई एक दुख भरी खबर है, कुलीग जाता है, आप जिसके साथ काम करते हो, खासतौर से आपके तो अंडर में आप चैनल हेड उस वक्त एमपी छत्तीसगढ़ चैनल के थे, उस वक्त आपके साथ काम कर रहा था, आप ही के हिसाब से काम होता था, हम लोग भी काम करते थे। गिरजेश जी के पास जाना चाहूंगा। गिरजेश जी सर, जिस तरह से हमने देखा एमपी छत्तीसगढ़ में आउटपुट हेड थे, उस वक्त भी रोहित सरदाना ने काम किया और आप आज तक में थे तब भी आपके साथ काम किया, और अचानक ये खबर आती है रोहित सरदाना इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, कैसा लगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, रोहित सरदाना के पत्रकार के तौर पे उनके जो मैं आउटपुट हेड नहीं था, मैं इनपुट हेड था। आउटपुट हेड राजेश कुमार जी थे, मुकेश कुमार जी चैनल हेड होते थे उन दिनों। तो रोहित सरदाना का एक पत्रकार के तौर पे जो योगदान था और एक एंकर के तौर पे उनकी जो धार थी, वो दो अलग अलग चीजें थी। एक तो ये था कि जब वो सारा समय मध्य प्रदेश चैनल में थे तो हम सब साथ में थे, आप भी साथ होंगे, आपको याद होगा कि किस तरह उमा भारती जब स्टूडियो में आई तो रोहित सरदाना एक के बाद एक कड़क सवाल पूछते चले गए और स्थिति ये हुई कि उनको कान से अपना ईयरफोन फेंकना पड़ा और जाना पड़ा। मध्य प्रदेश स्टेट के चैनल में अगर वहां की मुख्यमंत्री आती है और गुस्सा होकर चली जाती है तो इसको लेकर बहुत सारे पत्रकारों के बीच में एक सन्नाटा था न्यूज रूम में। लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, शायद प्रवाद अवराल जी जो सारे रीजनल्स के हेड थे वो कुछ कहें। ये था कि मुकेश कुमार आएंगे तो वो क्या प्रतिक्रिया देंगे। इस बीच रोहित जब नीचे से आए तो सबसे पहले लोग जब आते थे एंकरिंग करके तो इनपुट में जो इनपुट वाला हमारा केविन था वहीं पे आते थे, तो मैंने उन्हें बधाई दी। उसके बाद में मुकेश जी आए तो जो सबसे बड़ा लोगों के बीच में संशय था, आमतौर पे जब कोई बड़ी घटना होती है तो एक सकपकाहट पूरे वातावरण में होती है, तो उसमें जब आए मुकेश जी तो मुकेश जी ने रोहित सरदाना को शाबाशी दी और कहा आपने बहुत अच्छा किया। वो एक ऐसा दौर था जब एक युवा पत्रकार उत्साह में एक बड़ा कदम उठाता है, उस वक्त उसको समर्थन मिलता है। वो जो दौर था वो एक बेहतरीन दौर था। और रोहित सरदाना का जो अंदाज आपने आज तक में देखा या जी न्यूज में देखा, उस अंदाज में उसकी छाप दिखाई पड़ती थी। आप जी न्यूज की पत्रकारिता के तेवर आप जानते हैं, जी न्यूज की पत्रकारिता किस तरह पकोड़ा और ये रोजगार और दूसरी चीजों पे बिछी हुई पत्रकारिता होती है, खासतौर पे सरकार के सामने। उस पत्रकारिता में के बावजूद जब आज तक में थे रोहित सरदाना, तो वो भले ही अमित शाह का इंटरव्यू करें,
वो वैचारिक रूप से उनका समर्थन भले ही करते थे, लेकिन उनके सवाल जो होते थे, उनकी जो कड़की होती थी, उनकी जो सख्ती होती थी, उसमें कहीं कमी नहीं होती थी। लेकिन ये तो हुई पत्रकारिता की शैली की बात। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछे तो मैं अधिक आहत हूँ। रोहित दरअसल एक बहुत प्यारे और स्वीट से परिवार का हिस्सा थे। उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित हमेशा मुस्कुराते रहने वाली, बहुत बढ़िया उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, बहुत अच्छा वेट था। वो वहां पे रिपोर्टर थी हमारे साथ में, आज तक में भी, और बेहद अच्छी इंसान थी। वो अकेली हो गई हैं। दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिसमें बड़ी बच्ची अभी 10 साल की है शायद, छोटी और भी छोटी है। वो दोनों बच्चे अब एकदम से रोहित के बगैर अकेले हैं, क्योंकि रोहित उन लोगों में से थे जो अपने परिवार को पूरा समय देते थे, जो समय से और पूरे संपर्क, बहुत हंसता खेलता परिवार था, मैं ये कहूंगा। अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। मुझे इसलिए भी थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा तकलीफ हुई है, क्योंकि रोहित जब मेरे साथ थे वहां पे, तो हमारी रोजाना मुलाकात होती थी, हमारी वैचारिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग थी, हम लोगों के मतभेद होते थे, लेकिन उसके बावजूद हम नियमित रूप से मिलते थे। और रोहित के डिस्कशन में वो अक्सर जो मेरी जो सोशल मीडिया पे टिप्पणियां होती थी, उनके जरिए वो तैयारी करने में उनको मदद मिलती थी, तो वो अक्सर मुझे फॉलो करते थे और वो कहते थे कि वो ठीक है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन जब ये वाला पॉइंट कोई लेके आएगा जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे पढ़ता हूँ। तो कुल मिला के एक जुड़ाव था, नियमित और निरंतर जुड़ाव था, जो लगातार बना रहा। वहां से मैंने छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं उनके संपर्क में रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेलौस बिंदास होने के बावजूद एक तमीजदार इंसान थे। वो अपने से वरिष्ठों का हमेशा सम्मान करते थे। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी व्यवहार में ये एहसास नहीं होने दिया कि अब वो ज्यादा बड़े पद पर जा चुके हैं, बहुत बड़ा फेम हो गया है, तो अब उनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार आ गया हो, ऐसा कतई नहीं था। बहुत कमिटमेंट था खबरों के लिए, हर वक्त खबरें सोचते थे और खबरों की बात करते थे। वाकई आपका तो एक लंबा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में, एमपी छत्तीसगढ़, और आज तक में जिस तरह से आपने कहा, ये आइडियोलॉजी अलग अलग हो गई हो थोड़ी एमपी से लेकर के जब वो जी में गए, और जिस तरह आपने आज तक में कहा वो अलग है, लेकिन एक बहुत अच्छी शख्सियत थे वाकई। और ये शख्सियत थे, इसीलिए जो है हम लोग आज सब जुड़े हैं और सब लोग एहसास कर रहे हैं उनके जाने का। राज पाठक हमारे साथ है। राज, आप भी एमपी छत्तीसगढ़ में उनके साथ रहे और भी आपका रहा उनके साथ में, आपने काम किया, क्या कहेंगे उनको लेकर के? आपने अचानक खबर सुनी रोहित को लेकर के। जैसे गिरजेश जी ने बताया कि उनके दो पक्ष थे, तो हम लोग 2003 से तो मैं सहारा में था ही, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया जी ईटीवी से आए, तो हमारे काफी अच्छे संबंध थे। बहुत ही संजीदा इंसान थे, हेल्पफुल थे, दूसरों का सहयोग करने के मानवीय को दृष्टिकोण से देखें तो, है ना। पत्रकारिता दृष्टिकोण में तो ठीक है, चलता है, कुछ मैनेजमेंट की डिमांड्स होती है, उस तरह से काम करना है। जैसे गिरजेश जी ने अभी बताया कि जो उनको प्राइमरी रूप से यहाँ पर छूट मिली सहारा में, चीजों को लेके, विचारधारा को लेके, है ना, और एंकरिंग के सवालों को लेके, तो वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होती थी दूसरे चैनलों में भी। मतलब उनके सवाल पुख्ता थोड़ा होते थे। वो अलग चीज है कि मैनेजमेंट की क्या डिमांड है या हमारी विचारधारा क्या है, थोड़ा फर्क तो पूरी मीडिया में आया ही है। नेटवर्क तो वो प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं। महेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। रिजवान जी का चेहरा और ऑडियो वीडियो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। जी महेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? आप भी हमारे साथ रहे हैं और रोहित के साथ रहे हैं, और आपको अक्सर हम सोशल मीडिया पर बड़े बड़े चैनल्स में भी देखते हैं। आप रोहित के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। सबसे पहले मैंने ट्विटर पर देखा, सुधीर चौधरी के ट्वीट पर, तो एकदम यकीन ना आने वाली खबर थी। और लेकिन अब इतनी बड़ी खबर थी कि यहाँ वहां से पता करने की कोशिश की तो मालूम चला कि ये खबर सच है। और आज
आपके चैनल पर हम सारे सहारा के इतने साथी बैठे हैं, कोई जी। और स्थिति होती तो शायद ये बहुत अच्छा मौका होता, लेकिन अब सबके साथ में बैठे हैं, कई साथियों से बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन ऐसे मौके पर मुलाकात होगी इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। जब मैं सहारा में आया था तो उस समय जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मेरा बहुत ज्यादा परिचय नहीं था सहारा में किसी से, तो सबसे पहले मेरा परिचय रोहित से ही हुआ था, और रोहित को ही मुकेश जी ने बोला था कि इनको सबसे मिलवाइए, तो उन्होंने न्यूज रूम में जाके सभी से मेरा परिचय करवाया था। और निजी तौर पर तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, उनका एक हंसी मजाक वाला तो भी रहता था, हमेशा हंसमुख व्यक्तित्व का रहता था। और बल्कि सहारा समय मध्य प्रदेश में रहते हुए पत्रकारिता भी उन्होंने बहुत शानदार की जी। अब ये जरूर है कि जो सहारा समय मध्य प्रदेश के जो रोहित सरदाना थे और बाद में जी न्यूज और आज तक के जो रोहित सरदाना हुए, उन दोनों को मैं कनेक्ट कभी नहीं कर पाया। ये तो मुझे हमेशा उस हिसाब से लगता रहा कि इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या ये वही रोहित सरदाना है या नहीं है। लेकिन अब वक्त की मांग कहिए, समय की परिस्थितियां कहिए या निजी विचारधारा कहिए कि फिर वो जैसे जैसे बड़े पत्रकार बनते गए तो उन्होंने एक ऐसी लाइन चुन ली। तो मुझे ये देख के बड़ा अभी दुख भी हो रहा है कि सोशल मीडिया पर से लेके सभी मीडिया पर एक बड़ी खबर के रूप में चल रही है, हर तरफ लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में जो रह जाते हैं वो लोगों के काम ही रह जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वो उनके काम और उनकी पत्रकारिता को याद कर रहे हैं, तो उनको नकारा भी नहीं जा सकता है। लेकिन अब वो रोहित ने जो लाइन चुनी वो उनका अपना फैसला था, लेकिन इतनी कम उम्र में हमारा एक साथी इस दुनिया से चला गया, बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी, परिवार पूरा किस तरह के शोक से गुजर रहा होगा, उस सबका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वाकई और बहुत सदमे वाली बात है हम लोगों के लिए भी, हम सभी लोगों के लिए भी। जी वाकई क्या कहा जा सकता है पर्सनली तौर पर, जैसे गिरिजेश वशिष्ठ जी ने भी कहा कि बहुत अच्छे शख्सियत थे, आप भी कह रहे हैं। आइडियोलॉजी की बात आ रही है, अचानक एमपी चैनल में थे तब आइडियोलॉजी और जियो और आज तक में गए तो आइडियोलॉजी चेंज की, बहुत सारी चीजें उनके चीजें बदलाव आया, वो अलग चीजें हैं, लेकिन एक शख्सियत के तौर पर ही हम आज उनको याद कर रहे हैं कि हमारे कुलीग थे। और मैं सुजीत फिर मैं कहूंगा, मैंने अवधेश आपके साथी, हमारे साथी संजीव और आप तीन लोग एक बहुत करीबी दोस्त थे। मैंने अवधेश को जब फोन निजी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि जो उनका व्यक्तित्व था सामान्य बातचीत में या सामान्य रूप से मिलने में जो विचारधारा थी वो भी बहुत उदारवादी विचारधारा उनकी रही हमेशा। ऐसा पर्दे पर आने के बाद ही एक अलग रूप उनका जरूर दिखता हुआ जिससे बहुत सारे लोग असहमत रहे हैं, वो अलग बात रही है। लेकिन निजी तौर पर बहुत अच्छा व्यक्तित्व उनका रहा है और करीब साल दो ढाई साल हम लोगों को शायद काम करने का मौका मिला, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे पल थे जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत सारी अच्छी डिबेटें की उस समय उन्होंने, उनका जो प्रेजेंटेशन की शैली थी वो भी एक बहुत ही अच्छी और बहुत आकर्षक थी, और जो मुद्दों को मुद्दों की समझ थी वो बहुत गहराई की थी। अगर किसी मुद्दे पर अगर वो जब इसमें इन्वॉल्व होके जब उसमें एंकरिंग करते थे तो सामने जो गेस्ट बैठे होते या जो जवाबदेह होते थे, जैसे सरकार है या कोई भी, तो उनको जवाब देना हमेशा मुश्किल रहा है रोहित सरदाना के सामने। तो अब क्या कहा जाए, सिर्फ दुख व्यक्त किया जा सकता है। और जो उस समय मौजूदा जो विभीषिका जो चल रही है उसको भी अब महसूस कर सकते हैं कि ये कितनी व्यापक होती जा रही है। किस तरह से पहले तो दूर दूर की खबरें आती थी कि किसी और का निधन हुआ या वहाँ निधन हुआ,
आंकड़े देखते रहते थे कि किसका इतने लोग मरे, इतने मरे। लेकिन अब धीरे धीरे जो मौत की खबरें हैं वो हमारे आसपास से, हमारे करीबियों के बीच से भी आने लगी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है ही अब। और क्या कहें इसके अलावा और बाकी। सुरजीत जी, आपको खबर कब मिली थी? मैं बिल्कुल सुबह में करीब 10-11 बजे मेरे मित्र का फोन आया था। तो उन्होंने कहा कि यार बता जल्दी से क्या हुआ, रोहित सरदाना के बारे में कुछ अनहोनी की सूचना आ रही है। तो मैंने कहा कि हॉस्पिटलाइज होने तक की बात तो मुझे पता है, लेकिन किसी अनहोनी की बात ऐसी कुछ भी नहीं है। पहले तो मैंने खंडन नहीं किया इस बात कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर जब धीरे धीरे 1-2 घंटे में मैंने भी अपने स्तर पे मैंने रोहित सरदाना जी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन ना उठना था ना उठा। और जब मैंने उनके आसपास के लोगों से भी बात करनी शुरू की, कहीं कहीं से खबरों की पुष्टि करने की कोशिश की, तब तक सुधीर चौधरी जी का भी वो ट्वीट आ चुका था तब तक। और वो ट्वीट पढ़ने के बाद फिर ऐसा लगने लगा कि जो अनहोनी जिसकी आशंका है और जिसपे हमें विश्वास नहीं हो रहा था, शायद वो घटित हो चुकी है। तो उस वक्त फिर जब जिन लोगों से थोड़ी देर पहले मैंने पूछताछ की थी, पुष्टि करनी चाहिए थी, उन लोगों के फिर वापस फोन आने शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि यकीनन ऐसा कुछ हो चुका है और रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि मुझे विश्वास तब भी नहीं हो रहा था। और मैं जिस ग्रुप में हम लोग साथ में थे, रोहित सरदाना भी थे और हमारे कई मित्र थे जो उस ग्रुप में जुड़े हुए थे, ईटीवी से जुड़े हुए कई लोग हैं, कई बड़े पत्रकार उस ग्रुप में हैं। वहां पे जब पुष्टि करनी चाहिए तो वहां भी लोग स्तब्ध थे, निशब्द थे, वो कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं थे। और उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि ये झूठ है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कह दे के ऐसा प्रैंक है, ये झूठ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो कि एक आदत है रोहित सरदाना की भी, काफी मजाकिया रहे, वो काफी मतलब जिंदा दिल रहे, तो कई बार मजाक भी करते रहे वो। तो हमें लगा कि ऐसा कोई प्रैंक किया होगा, उन्होंने कोई मजाक किया होगा और हम लोग यही मानना चाह रहे थे कि ये मजाक ही हो। लेकिन आखिरकार जब सच्चाई पर से परतें हटी और हमें पता चला कि नहीं, वाकई ऐसा कुछ हो चुका है। और ये हमें आत्मसात कर लेना पड़ेगा कि सरदाना अब नहीं है, रोहित सरदाना हमारे बीच में नहीं है। काफी दुख में हूं मैं। और ये वाकई सुरजीत मतलब सुरजीत जी, जी हाँ, वाकई सुरजीत जी बार सही बोल रहे हैं। सुबह जब जानकारी मिली तो मैं भी स्तब्ध सा रह गया। मुझे भी भरोसा नहीं हुआ कि रोहित सरदाना अचानक चले जाएंगे। बीमार होने की खबरें तो पता थी, लेकिन एकदम भी नहीं था, क्योंकि 2-3 दिन पहले शायद उन्होंने कुछ लाइव भी किया था, जैसे पता चला था मुझे। तो शायद वो घर से ही किया होगा, लेकिन अचानक पता चला तो मैं तब तक ऑफिस भी पहुंच चुका था। तो मैंने उनका ट्विटर हैंडल भी चेक किया था, तो वहां पर उनकी कोई बीमारी की ऐसी कोई खबर मिल नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि ये तो कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। मैंने हिंदुस्तान वेबसाइट जब चेक की तो उसमें भी सुधीर चौधरी के हवाले से दिया गया था, और सुधीर चौधरी ने भी किसी और के हवाले का देते हुए कहा था। तो मुझे शायद तो ऐसा लगा कि शायद कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है, कोई अकाउंट हैक ना हो गया हो, या कोई उनकी विचारधारा से बहुत सारे लोग असहमत भी रहते थे, तो कहीं किसी ने वैसे ही खबर तो ना उड़ा दी हो। तो काफी देर तक तो इस तरीके का भ्रम रहा, लेकिन सच्चाई जो थी वो तो फिर सामने आनी ही थी।